हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पर्चे बाउचर के बारे में। तो जैसा कि हमने कल के क्लासेस में बताया था कि कैसे परचेज बाउचर में डिस्काउंट दिया जाता है, आइटम वाइज कैसे दिया जाता है, लेजर वाइज कैसे दिया जाता है। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वह है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो देखिए, इस नाम से ही पता चल रहा है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। इसका मतलब यह है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो सामान तो दिखाते हैं हम लोग कि यह सामान हम आपको दे रहे हैं, तो कुछ सामान हम लोग देते हैं उसका पैसा लेते नहीं। जैसे आप लोग देखे होंगे कई जगह कि हमने 10 रिमोट खरीदा, एक फ्री मिल गया। ठीक है, 10 बुक खरीदा, एक कॉपी फ्री मिल गया। ठीक है, लेकिन स्टॉक में कमी आती है कि नहीं आती है? आती है। तो इसी को थोड़ा हम लोग समझने वाले डिटेल में देखो बताया जा रहा है कि इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर, ध्यान से सुनना, एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। मतलब यह है कि सपोज मान लो हम 10 रिमोट खरीद रहे हैं और उस रिमोट के जगह हमको एक मार्कर फ्री मिल जा रहा है। समझना, 10 बुक खरीद रहे हैं, उस बुक के जगह हमको एक कॉपी फ्री मिल जा रहा है, या 10 कॉपी खरीद रहे हैं और 2 हमको पेन फ्री मिल जा रहा है। ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर जिस आइटम को खरीद रहे हैं वो आइटम फ्री में नहीं मिल रहा है, दूसरा कोई उससे सस्ता, कोई महंगा भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन महंगा देंगे नहीं, सस्ता ही लो देंगे। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट उनको फ्री में मिलता है तो उसके लिए हमको टैली में जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का फीचर्स इनेबल करना होगा, तभी उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। होने क्यों तो हो जाएगा, बिना पैसे का भी हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट हमारा गलत आएगा। इसीलिए उस रिपोर्ट को सही करने के लिए हम इस फीचर्स को इनेबल करते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसके लिए कहाँ जाएंगे, गेटवे टैली में, उसके बाद से अल्टर में, अल्टर में जाके बाउचर को अल्टर करेंगे, बाउचर टाइप्स में आएंगे, परचेज में आएंगे, और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, उसको यस करेंगे। अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, उसको यस करेंगे। तो चलिए हम लोग यस करके देखते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो दिया है क्वेश्चन, क्या है कि मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनवो एलटीडी फॉर 1 पीसेस ऑफ लेनवो G56 डेस्कटॉप। तो हम लेनवो का क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप खरीद रहे हैं। कितना, एक पीस। उसका एचएसएन कोड भी दिया है 8471, जीएसटी भी दिया है कितना, 18%। बिट प्राइस, प्राइस भी दिया देखो 27,500, एलॉन्ग विथ 1 पीसेस, ध्यान से सुनना, 1 पीसेस लेनवो 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री। मतलब एक पीस डेस्कटॉप जो खरीद रहे हैं उस पे हमको क्या मिल रहा है, लेनवो 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री में मिल रहा है। ठीक है, परचेज इनवॉइस नंबर 212 दिया है और इस गुड्स को स्टोर कर रहे हैं 100। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या करेगा और बोलो। कहीं नहीं रिकॉर्ड कर, बिल बना के तुमको दे दिया होगा, सामान भूल गए फिर आके लेके चले जाना। हाँ, नहीं ले जाओ, क्या करना था, अपना पैसा बाद जाना। कहाँ रिकॉर्ड करेगा, क्या दिखा देगा, वैसे बिल काट देगा, स्टॉक अपने पास रख देगा, ज्यादा पैसा तो दे दो तो।
हम पैसों दे दिए, कपड़ा खरीद के छोड़ दिए, तो कपड़ा रख लेगा अपना, बेच देगा दूसरे किसी को, पैसों नहीं देगा तो पैसा हाँ का पैसा दिखा देगा, वो आज दिखा देगा इतना हमको मिल गया है, वैसे दिखा देगा इनसे इतना पैसा रिसीव हुआ है, बस कैश 200 था 400 हो जाएगा, बस खत्म हो गया, कहानी उसका लिख देंगे नरेशन में, यह मालिक आया था, बहुत धनिक था, पैसा छोड़ के चला गया था। चलो चलिए आते हैं इसके लिए गेट ऑफ टैली में आएंगे, पहले कहाँ आएंगे, गेट ऑफ टैली में, उसके बाद से आएंगे अल्टर, उसके बाद से आएंगे बाउचर टाइप, और लेंगे क्या, परचेज, और इंटर दबा देंगे, और यहाँ पे इंटर दबा के देखो यहीं पे नीचे का ऑप्शन आएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, बस यहाँ पे आके इसको यस कर देंगे, समझे, बस कंट्रोल ये बैक आ जाएंगे। अब क्वेश्चन जैसा करते तो वैसे करेंगे, बाउचर F9 कंट्रोल प्लस एच आइटम इनवाइस मोड, ठीक है। अब आते हैं लिखते हैं 212, डेट सेलेक्ट करेंगे, पार्टी नेम किससे खरीदे उसका यहाँ पे पार्टी नेम दिया है, ठीक है, पार्टी का नेम कहाँ है, लेनबो एलटीडी, तो मुझे लगता है बनाना पड़ेगा, लेनबो ना तुम लोग बनाया, सन्ड्री क्रेडिटर, पर्ची लेजर लोकल ही है ना, नेम ऑफ आइटम, आइटम भी हमको बनाना पड़ेगा, क्या है, लेनबो G56 डेस्कटॉप, अल्ट सी पेस्ट, डेस्कटॉप है, प्राइमरी रहेगा, स्पेसिफाई डिटेल है 8471, डिस्क्रिप्शन डेस्कटॉप स्पेसिफाई डिटेल है, टैक्सेबल 18%, कैटेगरी लेनबो, पीसेस कुछ नहीं करना है, लोकेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लेंगे लोकेशन 100, क्वांटिटी कितना पीस, एक पीस, एक का रेट क्या है 27,500, इंटर, डिस्काउंट नहीं है, इंटर एक्सेप्ट, इंटर, अब देखो क्या मिल रहा है हमको, लेनबो 100 वायरलेस कम्बो, लिखेंगे लेनबो बना है हमारा 100 वायरलेस कम्बो, कहाँ पे रख रहे हैं 100 पे, कितना क्वांटिटी एक पीस, रेट इसका नहीं है, बस इंटर 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 एक्सेप्ट, बस लगाएंगे CGST SGST आ गया 34 32 450, ठीक है, क्योंकि इस पे GST कुछ उठे भी नहीं करेगा ना, रेट है, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपको सर ये ऐसे अगर मैनुअली करते तो हो जाता जी, हो जाता, लेकिन जैसे इसको सेव करते हैं ना, ध्यान दो, जैसे सेव करते और फिर उस क्वेश्चन को अल्टर करते तो यही वाला गायब हो जाएगा, फ्री वाला आपके सामने दिखेगा सेव हुआ है, लेकिन जैसे उसको नो कर दोगे ना, यह वाला जो 1 पीस दिख रहा है फ्री, इसका कोई रेट नहीं, गायब हो जाएगा, बस एक ही दिखना पड़ेगा, आगे चल के रिपोर्ट देने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उसको क्या किया हम, यस किया, बस न्यू रेफरेंस, दिक्कत, अब
12 नंबर कर लेना, 13 नंबर भी हो जाएगा। पढ़ना जब तक पढ़ो नहीं, खुद नहीं करो तो हम दुकान पे जाएंगे क्या तुम्हारे साथ काम कराने? पढ़ना, पढ़ पढ़ के करना। 14 नंबर भी हो जाए। देखो 15 अलग है, 15 अलग क्वेश्चन, इसको समझिए क्या है। एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, इसका क्या मतलब? एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का मतलब यह है कि जब कोई आइटम हम खरीदते हैं और उस आइटम का थोड़ा डिटेल देना होता है। क्या देना होता है? डिटेल। तो वहां पे हम लोग एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का इस्तेमाल करते हैं। आपको तो कैसे, सपोज आप लोग जब खरीदते हो, चलिए देखो, जो एड डिस्क्रिप्शन पर स्टॉक आइटम, इसका मतलब यह है कि आप एक स्मार्टफोन खरीदने जाते हो, तो स्मार्टफोन खरीदने के साथ साथ आप क्या करते हो? उसके बारे में सर्च करते हो, देखते हो कि रैम कितने जीबी का है, ठीक है, प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, इंटरनल कितने का है, कलर कौन सा है, डिस्प्ले कितने इंच का है, ठीक है, वो उसके डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। तो वैसे ना, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको बताना पड़ता है कि जो हम लैपटॉप खरीद रहे हैं वो कौन से जनरेशन का है, कितना जीबी का रैम लगा है, हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, ठीक है, प्लस 1 टीबी हार्ड डिस्क है कि 160 जीबी का है। मतलब समझ जाओ, किसी प्रोडक्ट का एडिशनल फीचर्स देते हैं, डिटेल बताते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। और चाहे कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सामानों में किया जाता है। हम किया जाता है जी। तो इसको कैसे करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये देखो लिखा गया है, जब हमें किसी आइटम का एडिशनल डिटेल्स फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लैपटॉप को सेल करते समय, सेल का स्पेलिंग गलत है, करते समय में प्रोसेसर, उसका जनरेशन, हार्ड डिस्क, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को क्या होता है, बताना होता है, और इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है, और अतः ऐसे आइटम्स को बनाते समय इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। ठीक है, तो चलो इस बार हम प्रिंट करके भी दिखाएंगे आपको कैसे बिल, मतलब ये तो क्वेश्चन दिख रहा है ना, आपको बिल जब बना के दोगे प्रिंट करके, तो परचेज करो तो किसी को दोगे नहीं तुम लोग, ये तो तुम्हारे पास रहेगा ना, ये जब सेल करें तो देंगे। फिर भी मान लो हम प्रिंट करना चाहते हैं उस बिल को, जरूरी है, देखिए कहीं भिजवाना है, तो ऐसे कंडीशन में बिल को कैसे प्रिंट करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन को कैसे शो कराते हैं, तो आपको लगेगा जी सर हम क्वेश्चन करेंगे इसलिए बिल बन के आएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन दिया है, इसको समझिए। हाँ, इसके लिए फीचर्स इनेबल करना पड़ेगा। क्या गेटअप टैली में जाना होगा, क्रिएट में आना होगा, स्टॉक आइटम में आना होगा। जैसे स्टॉक आइटम में आओगे, इस फीचर्स को लाने के लिए या क्यूर बटन दबाना होगा, वहीं पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, उसको यस करें। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या करके स्टेप बाय स्टेप। सुबह गाड़ी चला के आने में सर्दी हो जा रहा है जी, कितना बाहर उड़ के आओ, ठीक है, लग रहा है ठंडा, बहुत दिक्कत है। अभी तो सही है, अभी दिसंबर में तो हालत खराब हो जाएगी, कैसे भी 7 बजे क्लास स्टार्ट करना, ठीक है। क्या कर रहे हो? आज तो हमारा गाड़ी 60 से ऊपर गई नहीं किया कभी। गधा, अभी कुहासा पड़ रहा है जी, जब कुहासा, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है देखो, मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम डेल, ठीक है, फॉर 4 पीसेस डेल वेस्ट्रो 15 5000 लैपटॉप, कोर i3 7 जनरेशन, 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, ठीक है, HSN कोड दिया है इसका, विद प्राइस भी दिया है 31,200 का है, एंड गेट 1 पीसेस डेल, ठीक है, 19 इंच LED मॉनिटर फ्री। ठीक है, और ध्यान से सुन लो, दोनों आ गया,
मतलब दोनों फीचर्स का यूज करने वाले हैं, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन भी और ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम भी। अब क्वेश्चन पढ़ी, बताया जा रहा है कि 4 पीस हम डेल कंपनी का लैपटॉप खरीद रहे हैं, उसका नाम है डेल वस्ट्रो 5000 लैपटॉप। किस कौन सा प्रोसेसर है? तो कोर i3 है, 7 जनरेशन का है, 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क लगाओ चाहे SSD ले लो, SSD भी बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क भी ला सकते हैं। अब लैपटॉप जो खरीदेगा देखेगा, ठीक है। इसका HSN कोड यहाँ दिया है, इस पे 18% GST। एक लैपटॉप का जो प्राइस है 31,200 एंड गेट 1 पीस, एक पीस डेल 19 इंच का 19 इंच का LED मॉनिटर फ्री मिल जा रहा है। मतलब एक लैपटॉप हम खरीद रहे हैं 31,200 का, तो एक हमको डेल कंपनी में क्या मिल जा रहा है? ठीक है, मॉनिटर फ्री मिल जा रहा है। इनवाइस नंबर दिए 218 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ? वेयर हाउस। समझे? इसी क्वेश्चन को करना है। तो देखो, हम चाहते हैं ना तो शुरू से पहले से बनाए रहते हैं, क्लिक क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, हम आपके सामने एक एक करके बनाते हैं, जिसे आप लोग और भी सीख लो कि बार बार अगर बना बना ना मिले, नया मिल जाए क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए पहले तो हमको आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम आइटम ही नहीं क्रिएट किए हैं। तो जैसा जैसा जहां आएगा वैसा हम बनाते रहेंगे। चलो देखते हैं। वाउचर पे सप्लाई इनवॉइस नंबर 218 है, डील बनाया हूं, ठीक है। पर्चे लोकल ही रहेगा, नेम ऑफ आइटम ये बनाना पड़ेगा, Alt+C। क्या अब वहां पे हम करेंगे जब आइटम क्रिएट करेंगे तब, समझ रहे हो? यहाँ पे अब आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो कंट्रोल भी कर दिया। अब यहीं पे हमको डिस्क्रिप्शन दिखाना है नीचे यहीं पे, समझे ना? अब यहाँ पे दबाएंगे, अब 12, इस बार यहाँ दबाएंगे और यहीं पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स। इसको क्या करेंगे? यस करेंगे, कंट्रोल ए। हाँ, हमेशा के लिए हो जाएगा उस कंपनी में। देखो अब डिस्क्रिप्शन शो होने लगा, बताएंगे कोर i3 कर देंगे, कामा कर देंगे, ठीक है, 7th जनरेशन का है, कामा कर देंगे, 4 GB रैम है, कामा कर देंगे, और 1 TB SSD है, क्योंकि अभी SSD सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ड डिस्क बहुत कम। समझे ना? ये इंफॉर्मेशन दे दिए। इंटर क्या है? लैपटॉप है, तो Alt+C करेंगे। ग्रुप क्या रहेगा इसका? लैपटॉप। इसी मैंने ग्रुप कैसे डिसाइड करते भी बता दी, उसमें दिया रहता था, इसे हम डायरेक्टली बता रहे हैं आपको, लैपटॉप रहेगा। और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर, HSN कोड दिया है 8471, पेस्ट कर देंगे लैपटॉप ही। स्पेसिफाई डिटेल हेयर, टैक्सेबल 18%, कैटेगरी किस कंपनी का? डेल का है तो डेल लिख देंगे, पीसेस रहेगा, इंटर दबाएंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। लोकेशन, वेयर हाउस, क्वांटिटी, 4 पीस है, 4 पीसेस है, एक का रेट है 31,200, 1,24,800 का खरीदा लैपटॉप, इंटर इंटर एक्सेप्ट। अब क्या है? एक फ्री मिल रहा है, क्या मिल रहा है? मॉनिटर ना, Alt+C ये भी बनाना पड़ेगा हमको, मॉनिटर है, पेस्ट करते हैं। हाँ, इसे बता दो GST कितना है, क्योंकि आगे चल के ना ये क्वेश्चन बार बार आएगा, तो हम बार बार GST नहीं भरेंगे। मॉनिटर है, चल रुक जाओ, मॉनिटर बनाना पड़ेगा। देखो मॉनिटर पे कितना है, वो तब पीछे जाओ थोड़ा, कितना है? HSN कोड बताओ। 85, 28,
उसके बाद से आ जाएंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर, कितना परसेंट है, बस। मतलब इसमें जीएसटी का कोई काम नहीं है, लेकिन आज बना ले रहे हैं सही से तो उस दिन गलती नहीं करेंगे। कैटेगरी क्या है, डेल कंपनी का है। पीसेस, लोकेशन कहाँ पर रख रहे हैं, वेयर हाउस में। क्वांटिटी कितना, 1 पीस। रेट तो भरना नहीं है, जीएसटी क्या उठाएगा, लेकिन आगे चल के फिर से कोई जरूरी हमेशा फ्री मिलेगा, खरीदेगा ना कोई। चलो इंटर दबाएंगे, सेंट्रल सीजीएसटी और एजीएसटी, टोटल वैल्यू 147,264। हाँ, एक दो जगह अमाउंट गलती भी आएगा, एक जगह आएगा 100, एक का नाम 35 आएगा और नोट